क्या यहाँ किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु को हम जानते हैं? नहीं जानते। पर हम कैसे मान लेते हैं कि हम जानते हैं? हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे हम सारा चीज को जानते हैं, परंतु अगर ठीक से अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि हम फेल है, हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। कहाँ से आया, कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता, फिर भी हम मान्यता दे देते हैं कि हम सब जानते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि हम विचार या कल्पना को सत्य मान लेते हैं। जो कुछ हमारा विचार में आता है या कल्पना में आता है, हम उसे सत्य मान लेते हैं। परंतु यह जो है, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति हमारा अंदर विचार सृष्टि करता रहता है, स्वप्न सृष्टि करता रहता है, तो वो कल्पना में हम घूमते रहते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें जो कुछ चीज यहाँ हम जो जिसके संस्पर्श में आते हैं उसको सत्य मान लेते हैं। वो एक आभास सत्य है, कंपैरेटिव ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ है, वो रियल ट्रूथ नहीं है। परंतु हम फंस जाते हैं उसमें, क्योंकि रिलेटिव ट्रूथ इसलिए क्योंकि वो इंद्रिय का माध्यम से परसीव होता है, इंद्रियों का माध्यम से दिखाया जाता है, जाना जाता है, इसलिए वो रिलेटिव ट्रूथ है। उसके आगे जाओगे तो वो फेल मर जाएगा। आंखों से हमको कितना दूर दिखाई देगा? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। क्या 50 किलोमीटर दूर तुमको आंखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए समुद्र का पास खड़े होने से समुद्र का जल का पीछे क्या है वो दिखाई नहीं देता, जल ही जल दिखाई देता है, उसके आगे हमारा दृष्टि ही नहीं पहुंचता है। तो हमारा दृष्टि जो है सीमित है, हमारा इंद्रिय का जो पावर है, शक्ति है, वो सीमित है, परंतु हम इसको सत्य मान लिए। तो जिस दिन इसका आभास हो जाएगा उस दिन पता लग जाएगा कि ये जिसको हम सत्य मान रखे वो सत्य नहीं है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। हम इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे।